ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष आज याद किया कि बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने। ऐसे भी दुनिया में जेल में कब जाते हैं? जब कोई ऐसा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब क्रिमिनल थे, पापात्मा थे, इसलिए सभी रावण की जेल में हो। तो बाप आकर के तुम्हें छुड़ाते हैं, और छुड़ाने की विधि बाबा ने बताई कि पढ़ाई और तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बनाते हैं, जिससे तुम रावण की जेल से मुक्त हो जाते हो। तो आज विशेष हमारी ये स्थिति कैसे बनी, धीरे धीरे कैरेक्टर लेस हुए, तो बाप हमारी दृष्टि को परिवर्तन करते हैं, क्रिमिनलाई से सिविलाइज बनाते हैं। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, देह अभिमान रूपी कैरेक्टर, आसुरी कैरेक्टर, तो बाबा ने कहा देह अभिमान रूपी आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो, तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा से सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? तो बाबा ने कहा हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं।
क्योंकि सब क्रिमिनल पापात्मा बन पड़े हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, क्या सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर के दोनों जेलों से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं तो गर्भ जेल में भी नहीं। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल और गर्भ जेल दोनों से छुड़ाते रहते हैं। धीरे धीरे पुरुषार्थ कराते कराते बाबा हमें इन जेलों से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल राज्य में हो। और क्रिमिनल राज्य किसका है? रावण का है। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। देह का अहंकार आने से ही और सब भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ये लीडर देह अभिमान आया, उसके पीछे सारी सेना। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते जब तुम ऐसा बन जाएंगे, कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा, तब ही देवता कहलाएंगे। अभी अपने कैरेक्टर्स को देखो, अपनी चाल चलन, और लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर को देखो, तो उसमें जो अंतर है उसे हमें भरना है। दिव्य गुणों से संपन्न अपने आप को बनाना है। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम कौन हो? जब ऐसा बन जाएंगे तब देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके कैरेक्टर्स जो बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारते भी हैं। दोनों काम बाबा करता है, पढ़ाते भी हैं और बिगड़े हुए कैरेक्टर्स को सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं, इसलिए अभी तो कहते हैं ना कैरेक्टरलेस है ये। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। तो दैवी कैरेक्टर्स और आसुरी कैरेक्टर्स में रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। आसुरी तो बन गया, अब दैवी बनाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। तो सारा मदार है कैरेक्टर्स पर। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? कैसे बिगड़ा?
धीरे धीरे नीचे उतरे तब बाबा ने कहा देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है, जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब उनके कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की है। दिखाते हैं कि देवता वाम मार्ग में कैसे गए। तो पहली क्रिमिनलिटी है कि ये विकार। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले बन जाते हैं। पहले गोल्डन एज में हैं संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? वो है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुआ। विकारों में गए, अथवा दूसरे शब्दों में कहा रावण के आने से ही तुम्हारे पर कट चढ़ना शुरू हुआ। पूरे क्रिमिनल तो तुम अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर अभी 100% विशेष बने हैं। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। 100% तो बन गए विशेष, अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे। जैसे वहाँ खुली जेल है ना, काला पानी कहते हैं ना, तो वहाँ खुली जेल, तो ऐसे ये रावण की जेल भी क्या है? सारी दुनिया जेल है। तो बाबा ने कहा ये रावण की जेल है। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। तो अब बाप पढ़ाते हैं दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। हमारे में देह अभिमान है? देह अभिमान है हमारे में? है। अच्छा, इसलिए रोज बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, तो कराते कराते हमने छोड़ा तो होगा ना। इतना वर्षों से बाबा करा रहा है तो छोड़ा तो होगा ना। परंतु ये देह अभिमान इतना सूक्ष्म और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, ऊपर से कई बार ऐसे भी लगेगा नहीं अभी तो मैं देही अभिमानी बन रहा हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन वो जो संस्कार में ऐसा पड़ा हुआ है, जैसे उसे परिस्थिति का पानी मिलता है फट से संस्कार इमर्ज हो जाता है। और अभी भी छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ हो जाना, फीलिंग आना, फिर उसका चिंतन चलना, ये सब क्या है? देह अभिमान का तो रूप है ना। तो बाबा ने कहा जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सुना, कम करने की विधि सर्विस, और सर्विस मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं, फिर अपना मिसाल देता है।
बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। कितनी अच्छी सर्विस है बाबा की। जगमाल भाई, बाबा की कितनी अच्छी सर्विस है। क्या सर्विस करता है आज की मुरली के अनुसार? पुरानी दुनिया को राम राज्य की स्थापना करता है। और क्या करता है? सभी के कैरेक्टर सुधारते हैं। बाबा ने कहा सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सद्गति प्राप्त करा देते हैं। सुना बाबा की सबसे अच्छी सर्विस, सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सद्गति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होंगी। फिर बाबा कहता है सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल है। ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल है। रावण की है बेखत की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख और ही वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज और त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में हो नहीं सकता। 1250 वर्ष कम हो गया ना, तो सुख की भी परसेंटेज कम हुई, तो सतयुग वाला सुख त्रेता में हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कलाएं कम हो जाती हैं। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने। आधा कल्प का देह अभिमान क्या होता है? निकलने में देरी तो लगती है ना, पर देरी भी कितना, कोई उसका टाइम तो होगा ना। बाबा कहता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे से मेहनत पहुंचती है? देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती है? किस किस से पहुंचती है? हाथ खड़ा करो। देही अभिमानी बनने की मेहनत, क्या मेहनत करते हैं? बाबा को याद करते हैं। देही अभिमानी बनने की मेहनत क्या है? आत्मा समझना, आत्मा देखना, कोई भी प्रकार का वार आत्मा को इफेक्ट ना करे। अच्छा, कोई आकर्षण आत्मा को आकर्षित ना करे। जब देही अभिमानी स्थिति में है तो बार बार जैसे बाबा ने घोटा, ऐसे हमें भी इसको घोटना है कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ कर न सकें। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों तब ना। समझदार हों तब कुछ कर भी सकें। छोटा बच्चा बड़ा हो, समझदार बने, तब तो कुछ पुरुषार्थ कर सके ना। देरी से आने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे।
जितना सीखे उतना सीखे ना। शरीर छूट गया तो बाबा ने कहा जितना सीखे उतना सीखे, बाकी जा कर के फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? पुरुषार्थ की महीनता समझना, उसका स्वरूप समझना, तो ऑर्गन्स बड़े चाहिए ना, थोड़ा अनुभव चाहिए ना। तो बाबा ने कहा जितना सीखा उतना सीखा, इसलिए मरने के पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कब मरेंगे वो तो मालूम नहीं है, तो पुरुषार्थ जल्दी जल्दी पूरा करना पड़े। तो बाबा ने कहा जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कौन? हाँ, जो बच्चे, जो आत्माएं शरीर छोड़ करके गई हैं, उनके लिए बाबा ने कहा वो इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। अभी भी नहीं, कितनी जगह पर छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, नियमित क्लास में आते हैं, भले छोटे छोटे हैं, ऑर्गन्स छोटे हैं तो भी। तो बाबा ने कहा समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। बाबा गया होगा बॉम्बे तब। ये हम सब का बाप है। बाप से वर्षा तो ज़रूर स्वर्ग का ही चाहिए। बाबा कहता है ये तो कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए। किस बात से? शक्तियाँ, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। किस बात से? बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और कल्पना बहन, कौन सा दिल कैसे गदगद होना चाहिए? बाबा ने कहा अरे हमको पढ़ाने वाला बाप है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप और वर्षा दोनों चीज़, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सद्गति में थे, फिर दुर्गति में आए हैं, अब फिर सद्गति से, दुर्गति से सद्गति में जाना है। श्री बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी हैं वहाँ तो बाबा ने कहा वहाँ बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सन्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, ये इन्होंने उल्टा समझ लिया है। अच्छा, अब ये बाबा कब सुना रहा है? जब सन्मुख है तब कहते हैं ना कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, इन्होंने उल्टा समझ लिया है। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियाँ देते देते भारत का ये हाल हुआ है। कहाँ वो स्वर्णिम भारत, संपन्न भारत, अखंड भारत, और आज उसका ये बुरा हाल किसके कारण से हुआ? 3 बातें बाबा ने कौन सी बताई? पहला कहा उल्टा समझा, दूसरा विकारों में गिरते गिरते, तीसरा बाबा को गालियाँ देते देते भारत का ये हाल हो गया है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, वो 5000 वर्ष की बात करते हैं क्रिश्चियन, और भारतवासी तो
लाखों वर्ष कह देते हैं। क्यों? कारण क्या है उनके कहने का? क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन गई है। वो फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने। कौन? क्रिश्चियन। तो बाबा ने कहा वो तो समझते हैं कि बरोबर स्वर्ग था, भले स्वर्ग में नहीं आते हैं लेकिन ये उनको नॉलेज है कि बरोबर स्वर्ग था। हाँ, तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं कि ये ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर से छुड़ाने आया हूँ। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरमापार दुख क्यों हुए हैं? नहीं, अभी 4-5 दिन पहले बाबा ने कहा 101 दुखों की लिस्ट सबने निकाल करके व्हाट्सएप पर डाल दी, ये दुख। तो दुखों की लिस्ट अपरमापार है। 101 भी क्या, जितना देखो उतना हर बात में दुख ही दुख है। अच्छा। तो बाबा ने कहा इतने अपरमापार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरमापार सुख थे। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये है नर से नारायण बनने की।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, ये पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा। अब सतयुग में तो ऐसी कोई भी बातें होती नहीं हैं। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। ये कलयुग है, दुख धाम। सब विकारी हैं, वो है सुख धाम, जहाँ सब संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए, तब कुछ समझ में आए। हम कहते वही बात, और बाबा उसी बात को रिपीट कर रहा है। आप भी घड़ी घड़ी उन्हों को ये बातें समझाते रहो, तब कुछ समझ में आए। तो बाबा ने कहा तब कुछ समझ जाएं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, ये बाबा कैसे कहेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद कर, ज़रूर मुझे शरीर धारण करना पड़े तब तो बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। ज़रूर वो किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले आए कौन आया, देवताएं। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। सीख रहे हैं बच्चे। बेचर भाई बाबा क्या सिखला रहा है। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। सुना, क्वालिटी। देह अभिमान नहीं होगा और याद में रहेंगे तब भाषण अच्छा होगा। श्री बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे, कोई भी विकार न रहे। और अभी तो कितने ढेर भरे पड़े हैं। अंदर में कोई शैतानी न रहे। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। या दुख के प्रकार में लिखा होगा ना, कितने प्रकार के हैं। किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। दुख नहीं देना है, निंदा नहीं करनी है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। ये भी स्थिति को बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण है।
जो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। उसने आपके लिए ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा, बस फाइनल हो गया, उसने कहा ही है, और वो सुन कर के उसको स्वीकार किया, तो सारा हमारा दृष्टिकोण उस आत्मा के प्रति बदल जाता है। ठीक है, इसलिए बाबा पढ़ा रहे, अच्छा कहा होगा, चलो कहा भी, लेकिन मुझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। बाप से पूछो, ये ऐसे कहते हैं, क्या ये सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। ये आजकल खूब चल रहा है, इतना चलता है जो बात नहीं पूछो, और बेधड़क झूठ बोलते हैं। सामने अगर सांबाला उसको सिद्ध भी कर रहा है, बता रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा ही कहा था, और उस झूठ बोलने वाले में वो पावर होती है जो सच वाले को ढक देगा। तो बाबा क्या कह रहा है? झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं, फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा। आगे का सेंटेंस सुनो, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। सुना, फलाना ऐसा ऐसा कहता है, जिसने को सुनाया उसको खाक कर देंगे, बस सारी स्थिति खराब, सब व्यवहार खराब, ख़त्म। इसलिए सब ये पक्का करेंगे, आज जब बाबा पढ़ा रहा है, हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अच्छा कहा, ठीक है, कहा होगा। तो बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, ये चल रहा है, बाबा जानता तो है, देखता तो है ना, ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी, बहुत धारणा की बात है, इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। सुना, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। जलन क्या है? उसने ऐसे कहा, वो ऐसे सोचता है, मैं कोई ऐसी थोड़ा ही हूँ, मैंने थोड़े ही ऐसे किया है, अंदर अंदर जलन शुरू हो जाती है। पूछो, फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा, अंदर सफाई होनी चाहिए। ये हमारी पर्सनल धारणा, वो जो भी जो करे, तो सुनी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना। दूसरी धारणा बाबा ने क्या बताई? अंदर में सफाई चाहिए। और ये वो समय चल रहा है जब माया ये विकर्म करा रही है, और उस विकर्म का फल भोग भी रहे हैं। न योग लगता है, न जीवन में आनंद है। सब कुछ करने के बाद में भी मन के अंदर जो प्रफुल्ल रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, नहीं है। क्या योग भी नहीं लगता है, फिर बोझ रहता है बुद्धि पर। इसलिए इन धारणाओं के ऊपर में हमें अटेंशन रखना है। आज बाबा ने एक विश्वास और दूसरा सफाई, अंदर में बहुत सफाई चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में दुश्मनी रखते हैं। सुना, सुन लिया, उसने कहा था और मान लिया, तो एक दो के प्रति दुश्मनी रखते हैं। बाबा कहता है बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, तो कहाँ जाएंगे? क्या बोलते हैं ना, कई बार दादी अभी अगर कुछ कहती, दादी तो उसका ही पक्ष लेंगी, क्या फलाने बड़े तो उसका ही पक्ष लेंगे। तो बाबा ने कहा उन पर भी विश्वास नहीं रखते। श्री बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा
तो पूछेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। एक बाप के सिवाय और कोई कीमत ऊंच ते ऊंच हो न सके। ऊंच ते ऊंच मत है ही एक भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। तो ना आज लक्ष्य दे रहा है, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, दास दासी बनाने नहीं आया। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने। परंतु बाबा ने कहा पढ़ते ही नहीं हैं तो पद क्या पाएंगे। प्रजा में भी ऊंच नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे और कहाँ अभी आयरन एज में हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब ये सभी बातें तब समझें, ये सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, कई बच्चे तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हैं। अभी ये कान से अंदर जा रहा है, ये अभी दूसरे से बाहर निकल रहा है। जा रहा है, किस किस को जा रहा है। अभी क्या कहा बाबा ने, कई बच्चे कैसे हैं, दो कान मिले हैं तो क्या करेंगे, इधर से सुनो इधर से निकालो, दोनों खिड़कियां खुली हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्या, सेंटर भी अच्छे अच्छे, बच्चे भी अच्छे अच्छे, लेकिन कमज़ोरी बाबा सुना रहा है क्रिमिनल आए रहती है। और फिर उनकी क्वालिटी सुनो, फ़ायदा नुकसान इज्जत किसकी भी परवाह थोड़ी रखते हैं। एक तो क्रिमिनल आए, फिर इससे मुझे कितना नुकसान होगा, किसकी परवाह नहीं रखते। मूल बात है ही पवित्रता की। हम कितनी भी अच्छी सेवाएं करें, लेकिन अगर पवित्रता की कमी है तो सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो सब सारे ही विकार सूक्ष्म में हमारे अंदर बैठे होंगे अगर अपवित्रता है तो। बाबा ने कहा मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। तो बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है वही जो बाबा ने लास्ट में शिक्षाएं दी। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं वो जानते हैं। तो ना पहले सीट है त्रिकालदर्शी की, उस पर सेट होकर जो बच्चे कर्म करते हैं तो बाबा ने कहा वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा चाहे माया व प्रकृति द्वारा सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी ही। सुना ये पढ़ा दो और बैठ जाओ त्रिकालदर्शी की सीट पर। चारों प्रकार के पेपर बाबा ने बता दिए। ये परिस्थितियां तो आएंगी ही और जो बाबा ने पढ़ाया है तो पेपर तो होगा ना, जो हमने पढ़ा है। तो बाबा ने कहा लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उनके आगे कुछ भी कर नहीं सकती। सिर्फ हर कर्म करने के पहले, फिर भी अटेंशन खिंचवा रहा है, सिर्फ हर कर्म करने के पहले क्या करेंगे, उसके आदि मध्य अंत को चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो। समझा?
कई ऐसे प्रलोभन दे देते हैं, इतना अच्छी चीज़ है, इस ट्रेडमार्क की ये है वो है, और होता कुछ भी नहीं है। अभी देख लिया, आदि मध्य अंत नहीं सोचा कि नहीं ये ऐसा कह रहा है तो ये खराब भी हो सकती है। तो कोई भी कार्य करो तो उसके आदि मध्य अंत को चेक करो, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। आज का सोमान है, मैं प्रेरणा देने वाली हूँ। आज सारा दिन कर्म कैसे करने हैं, जो दूसरे को हमारे से प्रेरणा मिले। मैं प्रेरणा देने वाली हूँ। अपने समय को, सबसे पहले आया समय को, फिर सुखों को, फिर नाम मान शान को। पहला समय, दूसरा सुखों को, फिर नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर, ये प्राप्तियों की इच्छा होती है ना, इसको कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो। मुझे मिले, नाम मान शान मिले, सुख मिले, वैभव मिले, उन सब को छोड़ क्या बनना है, देने वाले महादानी बनो। ये भगवान की पढ़ाई है, देना ही लेना है। तो विधि सिखा रहा है, देने वाले महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं, कौन, जिनका मन स्वच्छ हो। अपकारी पर परोपकार की दृष्टि वही रख सकते हैं जिसका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो ये स्वच्छ मन नहीं है। स्वयं के प्रति आता है तो भी नहीं, दूसरों के प्रति आता है तो भी ये स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। सब प्राप्ति की इच्छाओं को कुर्बान कर दो। समझा? बाबा तो बहुत परफेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ने वाले नंबरवार पढ़ते जा रहे हैं।